पेज 270। इसके ऊपर हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ कि वैभवशाली ये सारी चीजें जो इतना चित्रण किया जा रहा है, ये केवल तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने आत्मा की गहराई में हृदय से उसकी गहराई के अंदर कार्य करता हो। तो 270 के ऊपर ये पहली लाइन से मानव सत्ता में हृदय ही वह भाग है जो किसी भी महत् कर्म को करने की ऊर्जा और उसमें प्रगाढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि यही भाग व्यक्ति को अपने आप को भुलाकर अपने आदर्श, अपने इष्ट या अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण आत्मोत्सर्ग की, सहर्ष आत्मत्याग की और अपने आप को न्योछावर कर देने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये सारी चीज तो हमने महसूस करी है। हार्ट अगर सामने आता है, वो कुछ भी करवा सकता है। यही शक्ति सभी महान उपलब्धियों का सच्चा रहस्य है, क्योंकि यही मनुष्य को उसके क्षुद्र और सीमित व्यक्तित्व को अतिक्रम करने में सहायक होती है। किन्हीं बाह्य दंड विधानों या नैतिक अनुशासनों के आधार पर अधिक से अधिक एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण तो भले ही किया जा सकता है जिसमें जनमानस एक सीमा के भीतर अपने सामान्य हेतुओं की पूर्ति करता रहे। मतलब आपके सामान्य हेतु हैं, उनकी पूर्ति कर रहे हो, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया। आपके जो आपकी ड्यूटीज क्या हैं वो आपको पता है, वेल दिमाग हैं ये कि भी ये आपकी ड्यूटीज हैं और ये आप समाज से एक्सपेक्ट करते हो। मैंने ये अपना काम पूरा कर दिया, मेरे को ये मिलना चाहिए। और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था को नहीं मानते, उनके ऊपर दंड विधान। उनको आप फिर बाद में आउटलॉज कहते हो या जो भी आप उसको कहते हो। और ज्यादा कोई बदमाशी करता है उसको जेल में डाल दो, इसको तो समाज के अंदर कैसे रखेंगे, ये तो एंटी सोशल एलिमेंट है या जो भी है, ये कह के उसको जेल में डाल देते हो। अब ऐसा कोई विधान आप माँ के पास तो देखते नहीं कि माता जी ने कोई जेल बना रखी हो साहब, उसके अंदर वो एक कोई भैया इसको जेल में डाल दो 2-4 दिन 5 दिन के लिए। और उससे भावित उन परमोच्च उपलब्धियों का आधार नहीं हो सकते जो हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती हैं। अब कोई कहता है राष्ट्र भर में ये कैसे किया जा सकता है? ये हमारे सामने प्रमाण है भई इसका। इसका प्रमाण है ये। जहाँ एक आध्यात्मिक अभिप्सा या किसी उच्चतर आदर्श से प्रेरित व्यक्तियों के संस्थान में भी, जो किन्हीं बाह्य विधानों से कहीं अधिक आंतरिक और उच्चतर विधानों पर आधारित होना चाहिए। सामान्य जनता की तो बात छोड़िए, यदि आप कोई ऐसा संस्थान है जो चालित है डीपर कोई चीज से, डीपर विधान से, उच्चतर विधान से चालित है, कोई आश्रम है, कोई ऐसी यूनिट है, आपने कोई मंडल बनाया या कोई भी इस तरीके की बनाई, तो इसमें हम क्या पाते हैं? निरंतर ही मूल आदर्श के भाव से सभी को भावित रख पाना और उसी आधार पर व्यवस्था को सुचारू रख पाना सरल नहीं होता। उस व्यवस्था के अंदर कि उसको सुचारू चला रहे हो, आदर्श मूल जो आदर्श लेके चले थे, वो उस संस्था के अंदर व्यक्ति चला गया, उसके बाद उसको चला पाना, वो किस चीज की मांग करता है आप ये देखिए। कहाँ से कितनी गुरु परंपराएं चली आ रही हैं, कैसे चली आ रही हैं। आप अगर अहंकार के बेसिस के ऊपर एक एक कोई 4 जनों का ग्रुप तो बना के देखो, उसको रख पाओगे क्या? एक परिवार के अंदर भी आप कह रहे हो भई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, देखो तालमेल बनाना पड़ता है। वहीं कोई मूल आदर्श आप लेके चले हों और उसके अंदर आपके पास अलग-अलग वैरायटी के लोग हों, अलग-अलग संस्कृतियों से आए हों, अलग-अलग मानसिकता के लोग हों और सामान्य व्यक्ति नहीं हों और कोई दंड विधान के आधार पे चलते नहीं हों। एक से एक व्यक्ति हो, अब उनको कैसे बाँधो इन सारों को? किस आधार पे संगठित करो ऐसी चीज़ को? वहीं संपूर्ण राष्ट्र को अपने हृदय की गहराइयों में निवास करने के लिए तैयार करने का न केवल सफल प्रयास करना, अपितु युगों तक सारी संस्कृति को सतत उसी भाव में बनाए रखना, जिसकी इसकी संस्कृति की सभी महान उपलब्धियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, एक अकल्पनीय कार्य है और एक अतिमानवीय ऊर्जा और प्रेरणा का परिचायक है। आप में जोश है, आप कोई चीज का निर्माण कर देते हैं, उसको सुचारू नहीं रख पाते।
मंदिर का निर्माण कर दिया आपने खूब जोश-जोश के अंदर, हाँ भाई वहाँ गए, बड़े भाव से भावित होके, आप कोई लड्डू गोपाल लिया आए घर के ऊपर, कोई ठाकुर जी लिया आए। अब ये पा रहे हो भई इनकी सेवा तो लगातार कर पाना बड़ी मुश्किल है। आप बीमार हो, तो भी उनके तो भोग लगाना ज़रूरी हो गया। अब कैसे लगाओ? तो ले तो आते हैं और फिर बाद में मंदिर ढूँढते हैं। इस मंदिर के अंदर दे दो भई, अपने से तो अब उनकी सेवा नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही। आपके एक जीवन काल के अंदर एक प्रण है, उसको कैरी ऑन कर पाना, उसको निभा पाना, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर युगों-युगों तक इनको इस प्रेरणा से भावित रखना और उसको यहाँ की नस-नाड़ियों के अंदर आप सोचिए उसके लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है। हर तबके का व्यक्ति है, हर स्तर का, उसकी जीवन की अवस्थाएँ हैं, आंतरिक अवस्थाएँ हैं। भई इसलिए तो वर्णाश्रम धर्मों की बात है। वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है और फिर बाद के अंदर उसके तीनों गुण हैं, फिर देश काल पात्र है। ऋषि की फिजिकल प्रेजेंस सारे समय चारों तरफ, तो किस तरीके से और शिक्षा पद्धति, हर चीज़ के अंदर हमारे अपने लिए इस बात की अत्यंत महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रासंगिकता। अब हम क्या करें? ये सारा हमने पढ़ लिया। भारतीय संस्कृति ने इतनी महान चीज़ों की उपलब्धि करी। हमारे लिए अब क्या प्रासंगिकता है इसकी? भई अगर इसको नहीं जोड़ा जाए तब तो अधूरी रह जाएगी। यह है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत या राष्ट्रीय जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन, पहले तो व्यक्तिगत जीवन की बात करें और व्यक्तिगत हो भी नहीं सकता जब तक राष्ट्रीय की बात न करें और राष्ट्रीय तब तक नहीं हो सकता जब तक व्यक्तिगत की नहीं बात करें। पर तुरंत के अंदर क्योंकि अपने नज़दीक हैं हम, वहाँ से तो शुरू कर ही सकते हैं। तो व्यक्तिगत या राष्ट्रीय जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन, विकास और नव-निर्माण की अभिप्सा यदि हम रखते हैं, तो हमें गहरे रूप से यह समझ लेना होगा कि ऐसा किन्हीं शासनिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, तकनीकी, शासनिक, प्रशासनिक, गवर्नमेंट का रूप चेंज कर दो या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये एक लोकपाल ला के बिठा दो, ये वाला एक एक ये नियम और लगा दो। इसमें इसके अंदर ये धारा और लगा दो, ये अधिनियम और लगा दिया। आपकी संपत्ति का वितरण किस तरीके से होगा, ये एक नियम और लगा दो। इससे समाज के अंदर पूरा कल्याण हो जाएगा इसका। औद्योगिक, हर बार की भई हमने आवंटन इस तरीके से किया है, आपके उद्योग के अंदर ये हो रहा है। देखो अब कितनी बढ़िया सड़कें बन गई। अब ये सारा काम इतना बढ़िया हो गया, ये सारी चीज़ें और औद्योगिक विकास कितना ज़बरदस्त हो गया। क्या इससे जीवन का वैभव जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, आ सकता है? भई पहले तो ये सोचने की बात है। शैक्षणिक, शिक्षा के अंदर अब ये नई पद्धति लेके आ रहे हैं। इसमें वेद को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। तकनीकी, अब अब सब टाइम पे आ रहे हैं क्योंकि बायोमेट्रिक लगा दिया इन्होंने। अब आना पड़ता है इनको टाइम के ऊपर, पर उससे क्या? अब तकनीकी, भई आदमी का विश्वास नहीं है। अब आप ये देखिए कि हर चीज़ के अंदर डायरेक्ट डीलिंग खत्म है, ऑनलाइन आप सबमिट कर दो। आपके डॉक्यूमेंट भी खुद ही साइन करो, सब ऑनलाइन। नहीं तो पहले आप जेएनयू के अंदर बैठे हैं साहब, आपकी तो कभी थीसिस हो ही नहीं रही। अब वो सिस्टम ही बंद कर दिया कि डायरेक्टली वहीं वहीं अपलोड करो। तो वो कह रहे हैं यार इसमें बड़ा क्लीन काम हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई। आपकी कोई शिकायत बिजली से संबंधित या वो कोई अगर नहीं कर रहे, आप एक पोर्टल है उसके ऊपर जाके रजिस्टर करो। इतनी देर के अंदर वो रिज़ॉल्व होनी ज़रूरी है, नहीं तो जो कंसर्न लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होगा। तो आप ये करिए तो आदमी से बढ़िया सिस्टम हो गया, तकनीकी भी इस तरीके से। जितने बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं आपके अमेज़न वगैरह के, वो ह्यूमन ऑपरेटेड नहीं है, सारे के सारे जो हैं, उसके अंदर आप ये रोबोट्स काम कर रहे हैं। हज़ारों रोबोट एक-एक के अंदर इतने ऑर्डर्स आपके पर मिनट वो प्रोसेस कर रहे हैं, आदमी तो सोच ही नहीं सकता। तो कह रहे भैया आदमी तो काम का ही नहीं है, अब तो डिलीवरी भी जो सारी की सारी जो रोबोट्स से, आपके ड्रोन से, इनसे ऑटोमेटेड है, वो सारी की सारी वो आ रही है, आ जाएगी अब वो तो। मेरे ख्याल से बस मैटर ऑफ टाइम है कि जब कब सुचारू हो जाए। प्रोटोटाइप्स तो आ ही चुके हैं उसके। तो कह रहे मनुष्य जाति की सारी समस्याएँ ये मनुष्य को हटा दो, तो पूरी हो जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, मनुष्य की डीलिंग बीच-बीच से सारी हटा दो
बैंक में जो ये गबन करते हैं, एक काम करो उसकी जगह मशीन ले आओ। खेत के अंदर पानी देने की जो समस्याएँ हैं, इन्होंने ह्यूमिडिफायर वगैरह वो उसके जो सेंसर्स हैं वो लगा दिए, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। सारी चीज़ें सब ऑटोमेटेड आ रही हैं। तो मनुष्य को हटा के तकनीक ले आओ तो मनुष्य की समस्याएँ हल हो जाएँगी। आप सोचो तो सही, इसको एक बार सुन के तो देखो ये क्या कह रहे हैं ये बात। यही तो कह रहे हैं। मनुष्य को हटा दो, फिर मनुष्य की समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो वो कहाँ जाएगा? मतलब क्या करोगे उसका? या अन्य किन्हीं भी योजनाओं और नीतियों में सुधार या फेरबदल से कभी भी नहीं किया जा सकता। और जबकि पूरे विश्व में बातचीत यही है। जितनी प्लानिंग है, उसमें सब में टोटल में यही बात है। कोई भी प्लानिंग के अंदर यही बात कर रहे हैं। आप शिक्षा में चाहे चैत्य शिक्षा की भी बात करो, तो भी उनके दिमाग में घुसी हुई तो वही बात है कि इसमें थोड़ा-सा हम ये थोड़ा-सा ये कर लेते हैं। थोड़ा-सा इसको बोलने में थोड़ा-सा ये कर लो, थोड़ा-सा ये कर लो। जीवन को परिवर्तित करो मत, उससे चैत्य शिक्षा हो जाएगी। मतलब औरों की तो बात छोड़िए, जो संपर्क में हैं हम माँ श्री अरविंद के, उन लोगों की चर्चाएँ तो आप जो जाके देखो इनके सेमिनार्स वगैरह के अंदर। हालाँकि ये उनमें तो कोई सीरियस भी नहीं है कि वास्तव में कोई चाहता हो ऐसा। जो कि अब तक किए गए सभी प्रकार के प्रयोगों के निष्फल सिद्ध होने से हमें प्रत्यक्ष हो ही जाना चाहिए। कितने भी आपकी ये योजनाएँ आई हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, उनका अंत किस चीज़ के अंदर होता है देखो आप। वो एक समय तो ऐसी लगती है कि पूरे देश ने टोपी लगा ली, मैं अन्ना हूँ। आज उसको अन्ना को बेचारे को बर्फ में दे दिया। स्थिति देखो आप, और उससे जो अंत परिणाम निकल के आया आपका, ये तो चीज़ ही अलग से निकल के आई। ये क्या निकल के आया इसका? देख लो आप, अपने सामने की तो बात है ये। ये मूलभूत परिवर्तन, और यही कोरोना के समय हुआ। उन्होंने कहा सबको टीका लगाओ, सबको ये करो। सारी जनता पागल हो रही है इसके अंदर, और अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न बता रही है। हम तो सैनिटाइज़र ये वाला काम में लेते हैं। मास्क है, उन्होंने अपनी ड्रेस के मैचिंग के करने शुरू कर दिए। ये कहा मास्क नहीं लगाएँगे, ये नहीं। मतलब ऐसे भेड़ हैं ये, मास्क उसके के डिज़ाइनर मास्क में बनने शुरू हो गए सब। यह मूलभूत परिवर्तन और नव जागरण तो एकमात्र नया हृदय पाने से ही आ सकता है, जिसमें अपने आप को अपने ध्येय के प्रति उत्सर्ग कर देने की शक्ति होती है। और केवल एक सच्चे उत्सर्ग के द्वारा ही आवश्यक दिशा निर्देश, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, ये आपका हृदय बता देगा। पार की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ की आवश्यकता है, आपको पुस्तक की आवश्यकता है, ऑटोमैटिक आ जाएगी। व्यक्ति की आवश्यकता है, स्वयमेव आ जाएगा। अगर हृदय में परिवर्तन हो, मतलब व्यक्ति ज़िंदा है। हृदय है मतलब पीछे है, व्यक्ति अभी ज़िंदा है। कर नहीं पा रहा, तकलीफ में है, वो सारी बातें हो सकती हैं, पर ज़िंदा तो है। दूसरे ने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो सोच रहा है, हाँ, भई ये जगत में ऐसे ही रहना चाहिए, इस तरीके से करना, बस यही होता होगा। अरे ऐसा नहीं होता। भीतर से कोई जो आपके जो चीज़ कह रही है वो बिल्कुल सत्य है, पर ये बच्चे के ही अंदर ही मार दी जाती है कि नहीं, नहीं जगत ऐसा नहीं है। सपने नहीं चलते इसके अंदर, प्रैक्टिकल हो। बच्चे के वाली ये चीज़ जो है वो बचपन में ही खत्म कर दी जाती है। नीति, योजना आदि प्राप्त हो सकते हैं। इस विषय में श्री अरविंद के भारत की स्वतंत्रता के समय में लिखे गए ये उद्गार हमारी आत्मा पर पड़े हुए सभी पर्दों को छिन्न-भिन्न करते प्रतीत होते हैं। यदि स्वयं के विषय में कोई विचार हमारे प्रेम की पवित्रता को दूषित करता है, ये बहुत ज़्यादा गहरी बात है। आप ये पाएँगे कि आपके डीपेस्ट मोमेंट्स के अंदर भी खुद के संबंध में एक विचार हल्का-सा तो प्रवेश कर जाता है। कितनी वैभवशाली वो स्थिति होगी, जब खुद के बारे में विचार ना आए। आप कल्पना कीजिए, नहीं तो खुद का जो विचार है आपकी हर भेंट को दूषित करता है। इसीलिए माँ की प्रार्थना के अंदर आप ये देखिए, जो सोवरेन रॉयल्टी कि अपने बारे में विचार तक भी ना आना। आप महसूस करके देखिए, आप सब महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, कि आपकी जो प्योरिटी है, आप जो देते हो माँ को, उसमें बार-बार अपने से संबंधित जो विचार है, उसको बहुत ज़्यादा दूषित करता है। आप भी कहेंगे यार बार-बार कितना इम्प्योर करता है ये। तो दिव्य जननी संतुष्ट नहीं होगी और अपनी उपस्थिति को प्रदान करने से बचाए रखेगी। अब हम कह रहे हैं माँ क्यों नहीं आ रही? ये रहा कारण। हम उसे आने के लिए पुकार करते हैं, किंतु यह पुकार अभी भी हमारे हृदयों के अंतस्तल से नहीं निकली है। माँ के चरण बिल्कुल दहलीज पर हैं,
किंतु इससे पहले कि वह प्रवेश करे, वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है। ऐसी आतुर पुकार जो कि हृदय का उद्गार हो, उसमें कैलकुलेशन नहीं, आपके जीवन में और कोई मोटिव है ही नहीं। वो तो करुण पुकार का क्या मतलब है, आप सोचो, सच्ची। हम अभी तक अपने और देश के हितों के बीच दुविधा में हैं। हम रुपये में 1 आना तो माँ की सेवा में देना चाहते हैं और 15 आने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपनी ख्याति व सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए बचा रखना चाहते हैं। ये तब कह रहे हैं श्री अरविंद, जब हर जने के अंदर देश के लिए जज़्बा था। ये जिस माँ की बात कर रहे हैं, ये भारत माता की बात कर रहे हैं। ये जिनमें भाव है, उनकी बात चल रही है। उनके अंदर भी वो कह रहे, 1 आना तो तुम उनको देते हो, 15 आने ये बता रहे हैं किस-किस चीज़ के लिए रखते हो। माँ अपने आप को देने से पहले हमारे सर्वस्व की माँग करती हैं। जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का रक्त तक अर्पित नहीं कर दिया, तब तक माँ ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान माँगने के लिए नहीं कहा। जब तक शिवाजी माँ के चरणों में अपना मस्तक चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तब तक भवानी ने दर्शन देकर उनका हाथ रोककर उन्हें अपनी जाति को आजाद करने का आदेश नहीं दिया। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, भई हम भी अपने लिए भी जीवन में यही सोच रहे हैं, इसको तो अपने लिए हम लागू करें। तो हम किस-किस चीज़ से, औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, शैक्षणिक पुनरुद्धार की योजना, कितने लोग ये आपको समझा दे रहे, अरे आश्रम का काम सही हो जाएगा, आप सेल्फ सस्टेनेबल चीज़ें कर लो यहाँ, ये चीज़ें कर लो इस तरीके से, ये काम कर लो। अभी हृदय में परिवर्तन आया नहीं तो अब वो तो ये सोच रहे हैं भई ये सुचारू, हाँ, ये देखो ये मॉडल बढ़िया है, यहाँ सेल्फ मोड पे यहाँ काम चल रहा है। यहाँ इनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो सही हो सकता है और वो सही नहीं हो सकता, उसका आधार डीपर है। तो औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, अपने जीवन में व्यक्ति, वो बेचारा गड़बड़ चल रहा है और आके आपको ये बता देगा, आप ऐसा करो, आश्रम सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, आपकी ये एक्टिविटी ये होनी चाहिए, आपकी ये एक्टिविटी, शिक्षा में आपको ये करना चाहिए और फिर आपकी साइकिक एजुकेशन हो जाएगी। अच्छा, आपको तो सारी सुविधाएँ हैं, भई देखो आपने तो सेटअप बना रखा है ना यहाँ, आप करो ये चीज़ें, हम नहीं करें। शैक्षणिक पुनरुद्धार की योजना, यही बातें चल रही हैं। स्वावलंबन द्वारा राजनैतिक पुनरुद्धार की योजना, उस समय ये बातें चल रही थी, आज भी ख़ैर चल रही हैं, कि इस सोसाइटी को मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसमें कितने-कितने मैंने यहाँ से इनको, ये कबीले हैं उनको बास्केट बनाना सिखा दिया, ये मैंने अगरबत्ती उद्योग लगा दिया, ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे। फिर इससे फिर इससे जेल के कैदी हैं, उनको हमने ये दे दी, उनमें जीवन में परिवर्तन आ गया, वो ठीक हैं, वो सिलाई भी करते हैं, ये भी करते हैं। अरे! पर हम बात ही नहीं कर रहे उस सब्जेक्ट की, हम तो बात ही दूसरे एक आयाम की कर रहे हैं। आप वही अपनी एथिक्स है, मोरल्स है, वो लगा के कहते हैं, देखो समाज में इससे परिवर्तन, अरे! तो वो तो आ ही सकता है, उसमें बात क्या है? ये परिवर्तन आप अगर उनमें कैदियों में ला रहे हो, तो बचपन में लेके आओ उनमें, अगर आप में हिम्मत है तो। कैदी बनने तक की प्रक्रिया क्यों चालू करते हो? ये बातें ही नहीं है। माँ कह रही है हृदय का परिवर्तन कर दो। यहाँ आपको न जेल की आवश्यकता है, न कोर्टों की आवश्यकता है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे पहले जेल भेजेंगे इस व्यवस्था के अंदर से, फिर बाद में उनके पहले बच्चे के ऐसे संस्कार, फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएँगे या उनको उद्धार करेंगे कैदियों का। अरे कैसी गड़मड़ बातें कर रहे हो, ऊपर-नीचे की बातें हैं ये तो। वे उस गहनतर पुनरुद्धार के गौण लक्ष्य मात्र हैं, जिसमें से देश को स्वतंत्र होने से पूर्व गुजरना होगा। उससे पहले की बात कर रहे हैं जब हर जना देश की स्वतंत्रता का भाव था उसके अंदर। दिव्य जननी हमसे किन्हीं योजनाओं, रूपरेखाओं या पद्धतियों की मांग नहीं करती। वे स्वयं ही हम जो कुछ यत्न करके ढूंढ निकाल सकते हैं, उससे कहीं श्रेष्ठतर योजनाएं, रूपरेखाएं और पद्धतियां हमें प्रदान करेंगी। यही चीज एक स्तर के ऊपर अपन फॉलो कर रहे हैं। शिक्षा में आप क्या क्या करते हो? जी हम तो ओपन रहते हैं और इसके अंदर हमको जो महसूस होता है, कैसे क्या करना चाहिए, हाँ, एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, पर उसकी डिटेल्स को कैसे भरना चाहिए, उसके लिए हमको आइडियली तो एकदम ओपन रहना चाहिए। जितना हम रह पाते हैं,
उतना हम सफल हो पाते हैं व्यक्तिगत रूप से, शिक्षा के प्रयास में, या जो संस्था हम लेके चल रहे हैं उसमें, या जो कार्य हम कर रहे हैं उसके अंदर। तो हम यदि ओपन हैं, हमारा हृदय माँ के प्रति खुला है, तो हम कोई भी योजनाएँ एक व्यक्ति अपने जीवन को लेके, संस्था को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके, देश को लेके या विश्व को लेके, कोई भी योजनाएँ आप बनाएँगे, यही अगर हृदय से आएगी, माँ आपको जो आप कोई भी योजनाएँ बना सकते हैं, उससे बेटर योजना देगी। क्योंकि कार्य तो जगदम्बा कर रही है, योजना तो वो बताएगी। आपने कोई मज़दूर रख रखा है, वो अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन कैसे कर लेगा? आप बताओगे उसको कि कैसे क्या है? या आप कोई हायर करोगे? आर्किटेक्ट हायर कर लोगे। आर्किटेक्ट आपकी तरीके से चलेगा। अल्टीमेटली प्लान वो ही एग्ज़ीक्यूट होगा जो आप चाहोगे। तो जगदम्बा चाहेगी उसकी मैं सुनूँगा नहीं, हार्ट मेरा उसके प्रति खुला है नहीं और फिर मैं कहूँ कि मैं योजनाओं से सफल हो जाऊँगा, कैसे हो जाऊँगा? ये तो असंभव चीज़ है। रूपरेखाएँ और पद्धतियाँ हमें प्रदान करेंगी। आपको शिक्षा कौन-सी करनी चाहिए? आप भले यज्ञोपवीत कर लो, आप व्रत, अनुष्ठान जो भी सारी पहले की सारी चीज़ें थी, भारत का इतिहास लिखने वाले प्रयास की इन डिटेल्स का प्रयास करते हैं और उनको रेप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, उससे डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। एक सामान्य आप जिस तरीके का जीवन है, उस पे थोड़ा-सा जब आप इसको प्रयास करते हैं, ये रिस्ट्रेंट्स या कंस्ट्रेंट्स लागू करने का, तो आपकी जो निरंकुश प्रकृति है, कुछ अनुशासन लगता है। इसी कारण आपके इस्कॉन इतना सफल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा हमको और कोई चीज़ों से मतलब नहीं है, बस तुम तो इतनी माला जप लो। अब वो ऑटोमैटिकली एक आपकी जो यांत्रिक प्रकृति है, उसपे बहुत बड़ी रिलीफ़ मिल गई उनको इस चीज़ से। इसीलिए फैला वो। वही आप अगर श्री अरविंद की पद्धति उनको बताते, नींद आ जाती उनको। करते थोड़ी उस चीज़ को। भई आज श्री अरविंद ने माँ ने जो शिक्षा पद्धति दी है, अब देख लो आप उसका एप्लीकेशन। वहीं आपको इसमें दिक्कत नहीं है कि अगर तंत्र के अंदर आपको जाना है, गंगा सागर नहा के आना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसमें दिक्कत नहीं है। वे हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की माँग करती हैं और इससे कम या अधिक की माँग नहीं करती। तो अगर आप देना चाहते हो तो अपना जीवन दे दो और ये देने में कोई बार्गेन वाली भी बात नहीं है। जीवन बनता ही जीवन तब है जब आप देते हो उसको, नहीं तो जीवन क्या है? कोई भेड़ है उसको उसकी ऊन उतार ली जाएगी, काट के खा लिया जाएगा, बस। या फिर कोई भेड़ बेवकूफ़ी से कोई नाले में गिर जाएगी तो पीछे-पीछे सारी भेड़ उसके पीछे गिरेंगी। नवजागरण वस्तुतः नवजन्म है और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता। धन-दौलत की प्रचुरता से नहीं आता, नीति से नहीं आता, मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता, अपितु वह आता है नया हृदय पाने से। हम जो कुछ हैं, उस सब की यज्ञाग्नि में आहुति देने से और माँ के अंदर नया जन्म पाने से। हमसे आत्मोत्सर्ग की माँग की जाती है। वे हमसे पूछती हैं, तुम में से कितने हैं जो मेरे लिए जिएँगे? कितने हैं जो मेरे लिए मर मिटेंगे? और वे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं। अब ये तो ख़ैर देश के लिए जो स्थितियाँ हैं, ये तो स्वतंत्रता से पूर्व का है। आज भी बात तो वैसी की वैसी है और हम जो सारे बैठे हैं, हमारे लिए भी मुद्दा एकदम क्लियर है। आप कोई भी योजनाएँ बनाइए, कोई भी पद्धतियाँ, इससे देखो आश्रम के पास पैसा आ जाएगा, इससे आप ये निर्माण कर सकोगे। आपके पास साइंस लैब होनी चाहिए, आपके पास बच्चों के लिए ये सेटअप होना चाहिए, इतने सारे बच्चे इस तरीके से होना चाहिए, वो होने चाहिए। तुम तो वही ग्रूव की बात कर रहे हो और वो अपने अंत परिणाम तक निश्चित लेके जाएगा ही। इन सारी चीज़ों का प्रयास किया जा चुका है। भई बौद्धिक रूप से आप सोच सकते हो अगर आप ये कोई भी एक पैरामीटर भी लेके चलते हो, वो आपको किस परिणाम तक धीरे देर-सवेर लेके जाएगा ही जाएगा। एकमात्र माँ से ओपनिंग है, वो आपको फ्रेश रखेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बताएगी आपको और आपको जो करने भी नहीं देगी, अगर आप इतने ओपन हैं, गलत काम नहीं करने देगी। ये ही एकमात्र मास्टर आइडिया है या मास्टर कोई तरीका है करने का। और कोई तरीका अगर वास्तव में इस उद्देश्य को पहली बात तो लेके चली हमने ये बात करी थी कि व्यक्ति सोच ले तो चैत्य शिक्षा नहीं करवा सकता। आप इस विचार को करके सोचना इसको कि क्या ये करी जा सकती है, शुरू तो करी जा सकती है क्या? जब तक माँ आपसे ये न करवाए, तब तक ये करी नहीं जा सकती। व्यक्तिगत प्रयास से कैसे कर लोगे ये? क्योंकि चैत्य शिक्षा के लिए पहले व्यक्ति तो हो ही नहीं, व्यक्ति तो खत्म ही हो गया। व्यक्ति ने तो अपने आप को ऑफर कर दिया।
दूसरी चीज़ आपके माध्यम से कार्य करवाएगी। तब तो आप एक एक सच्चे अच्छे माध्यम हो सकते हो। व्यक्ति ही करवा लेगा तब तो फिर व्यक्ति ही कर लेगा। ये प्रक्रिया ही रिवर्स है। ठीक है, इसमें कोई यहाँ तक कोई प्रश्न है या कोई बात है क्या? नहीं भैया। क्लियर है ये बात तो? हाँ, बिल्कुल। और सारा प्रयास फिर भी योजनाएँ बनाने के ऊपर। और चलो जो देश में कर रहे हैं वो तो अलग बातें हैं। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। ये एक योजनाएँ बना लें, जीवन में सफल हो जाएँगे। ये वाला काम कर लें, बस ये और हो जाए, फिर काम फिट हो जाएगा। अब ये एक ऐसी मृगमरीचिका है। आगे चलें? दीपक जी कोई बात है? ये क्लियर तो है, लेकिन यहाँ बात है मूल रूप से इसको प्रक्रिया में कैसे लाया जाए, हुँ, ये बात है। हृदय में प्रवेश करने की बात बोली जा रही है, माँ के पास जाने की बात बोली जा रही है। हुँ, बाधा यहाँ पे आ रही है, हुँ, एग्जीक्यूशन में जो है से इसको कैसे लाया जाए। अभी तो वर्तमान जो सेटअप है, इसका प्रवेश ही नहीं है। कुछ भी हुँ, करें, अब शिक्षण शिक्षण में ही लाएँ, वो रुक जाएगी। आपके यहाँ जो प्रोडक्ट होंगे, वे जो है से किसी काम के नहीं होंगे, ऐसा जो है से बाहर व्यवस्था किया हुआ है। हुँ। इसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाया जाए, एक अभियान कैसे होगा, पूरे देश भर में कैसे होगा, इस पर जो है ना फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, उसी का ही हम कोशिश कर रहे हैं। उसी की कोशिश ये है कि पहले कॉन्शियस तो हों। भई आप अपने आप को देख लीजिए, आज ये प्रश्न उठ के आया है। मतलब जब से आप जुड़े हैं, उससे पहले आप खुद ही कह रहे हैं भई ये तो विचार तक ही नहीं था। तो यही बात है कि ये चीज़ें लोगों के बीच में जानी चाहिए, वो कॉन्शियस की वो कोई और दूसरी बात भी तो हो। अभी तो चर्चा ही नहीं है। कोई उनको सामने कोई चीज़ दी ही नहीं गई इस तरीके की चर्चा की कि हाँ, ऐसी चीज़ हो भी सकती है क्या? पहले तो इसके विषय में सचेतन हों। और सारे होंगे नहीं, पर जितने भी होंगे, ठीक, आपके पास 100 जने हैं, उसके बीच में आप ये चीज़ सामने प्रेज़ेंट करते हो उसके, तो कितने जनों में ऐसी चीज़ें हैं जो मौका ढूँढ रही हैं बाहर आके, वो बेचारी परेशान है पर कह नहीं पा रही। आपके अंदर कोई चीज़ है, धीरे-धीरे ये इतनी लंबी तैयारी की जाए, जगह-जगह, जगह-जगह, तो आप जिस भी स्थान के ऊपर है, वहाँ क्या-क्या आप अपने स्तर के ऊपर कर सकते हैं, ये निश्चित करना चाहिए। सब अपने-अपने दायरे में जितना-जितना कर सकते हैं, उतना दे भाग तो उसको करना ही चाहिए। और उसी माध्यम से हम ये कह रहे हैं भी पुस्तक का वितरण, हमारी जो ये चर्चाएँ, परिचर्चाएँ, वो एक एक उसके नोट्स बनाए जाएँ, उनको आगे लेके जाया जाए। जो कनेक्ट हो सकते हैं, उनको यहाँ से कनेक्ट किया जाए। आपके प्रांत में अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ग्रुप है, 3 दिन का सेशन है, उसमें मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपकी चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई प्लान है, पर इसी तरीके से ये पहले तो सचेतनता, ये जागरूकता आनी ज़रूरी है कि भई चीज़ें ऐसी हैं। माँ श्री अरविंद को लेके जो सत्र होते हैं, उसके अंदर भी ये वाली बात तो सेमिनार्स वगैरह में ये करी नहीं जाती, कि आप चैत्य शिक्षा की ये करो कैसे ये? या फिर देश के अंदर इन स्थितियों की बात करें कैसे? वो तो सीधे डिवाइन लाइफ़ की बात करना शुरू कर देते हैं। मूल रूप से हम कैसे करें? तो ये आशा तो उन केंद्रों से करी जा रही है, जो माँ श्री अरविंद के केंद्र हैं। उनसे ये आशा है कि माँ श्री अरविंद की पद्धति को कम से कम एक जगह उसका प्रयास किया जाए। तो एट लीस्ट कम से कम समाज के अंदर उनसे जो संपर्क में लोग हैं, उनमें कुछ धीरे-धीरे एक दिन की चीज़ नहीं है। तो ये ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे फिर बाद के अंदर इसीलिए बार-बार ऐसी नोस्टिक कम्युनिटीज़, फिर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो प्योरली नोस्टिक तो न हों पर इस एस्पिरेशन को रखती हों। सब समय नहीं भी रखती हों तो एक समय विशेष के लिए रखती हों। पर अपनी सारी जो गति है वो होनी इस लक्ष्य की, लक्ष्य में तो कम से कम आदमी के भ्रम नहीं होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है। अभी समस्या तो लक्ष्य के ऊपर ही चल रही है। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। और ये आप अपने विषय में आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, ये चिंतन करो। यही सारी चीज़ लेके तो इतना प्रयास क्यों, एक चीज़ छोटा-सा एक कोटेशन उसको लेके अपन क्यों खोलते हैं? क्योंकि खोले बिना अगर आम व्यक्ति के पास ये जाएगा, भई आज ये ऑन रिकॉर्ड आ गई सारी की सारी बात, यूँ तो पढ़ के इसको चले जाओ। एक्स्ट्रा एफर्ट इसना अपन आउट ऑफ द वे जाके एक-एक पहलू को, गीता ले ली या कोई भी चीज़ ले ली, एक कोटेशन लिया उसको बार-बार, बार-बार।
एक लाइन है, आध्यात्मिकता क्या है, उसको समझाने के लिए अपन कितना लंबा, कोई भी चीज़ है उसको इसीलिए इतना खोल रहे हैं कि ये एक सहज किसी के लिए भी कोई प्रश्न हो सकते हो, वो कम से कम एक स्तर के ऊपर तो उनका उत्तर मिलना ही चाहिए। नहीं तो ये अपन ये करके चले जाएँ और 36 वॉल्यूम भी पूरे पूरे हो जाएँ, उत्तर मिले नहीं उससे। एक जो बीच का सेतु है वो अगर न बने, फ़ायदा क्या हुआ इसका? तो ये अपना प्रयास है। आप अपने इलाके में क्या कर सकते हैं? आप सोशल मीडिया को या किसी भी टेक्नोलॉजी को कैसे माँ के लिए उपयोग में ला सकते हैं? अपने जीवन को पर कुल मिला के बात यही है कि हृदय आपको नया चाहिए, जो केवल माँ के लिए धड़कता हो। इसका मतलब अब व्यक्ति ज़िंदा है पीछे। माँ के लिए जो हृदय नहीं धड़क रहा, वो ज़िंदा है नहीं व्यक्ति। वो तो बस एक खिलौना है, चाबी भरी हुई है उसके अंदर। ज़िंदा व्यक्ति है, उसके अंदर तो ये जोश है, इसलिए साहस और प्रेम, वो साहस करता है जीवन के अंदर। ये 2 क्वालिटी इनफ है अंतरात्मा में जाने के लिए, साहस और प्रेम। अब ये कैसे करो, ये तो सारे मैच्योर हैं। अपन तो डेली उसी की चर्चा और एक्स्ट्रा उसको लेके कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके लिए तो एक्स्ट्रा की भी अपन 9 से 10 सैटरडे, संडे ये भी लेंगे। 5 से 6 अपन ने कोई एक्स्ट्रा विषय होगा उसको लेंगे। और कोई अपन क्या कर सकते हैं अगर आप सजेस्ट करोगे, वो भी अपन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। पर इतना तो किया जा सकता है, डेफ़िनिटली। आप अपने-अपने स्तर पे सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है दीपक जी? जी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना 404 अस्तित्व। जीवन के विषय में नीरे भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण की परस्पर तुलना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को किस तरीके से देखता है और नीरा भौतिक, अगर जड़ भौतिक दृष्टिकोण है तो वो आध्यात्मिकता को भी वहीं उतार लाएगा। मंदिर उपासना इसलिए इम्पोर्टेंट है, मंदिर के अंदर जाते हो आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। उसका जो घंटनाद है, उससे आपके जर्म्स वगैरह हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मंदिर की और कोई विशेषता नहीं है, खाली ये है कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, बस। या आपकी साइकोलॉजी थोड़ी ठीक रहे, बस। उससे आपके मतलब आप ये सारी दलीलें देखिए आजकल, ये व्रत करते हो, देखो इससे हेल्थ कितनी बढ़िया रहती है। हमारे समय-समय पे ये व्रत करते थे, ये करते थे। निरा जो भौतिक दृष्टिकोण है, ये तो मानसिक दृष्टिकोण भी नहीं है। एकदम जो है पाशविक दृष्टिकोण है, पशु का दृष्टिकोण है, जो खाली शरीर को, आपके शारीरिक और प्राणिक उस सुख को देख रहा है खाली और कोई चीज़ नहीं देख रहा। मंदिर भी उसमें आ गया, गुरु भी उसमें आ गया, आध्यात्मिकता भी उसमें आ गई। वृंदावन का जो है वहाँ जाके आना भी हो गया, गुरु अपनाना भी हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। नीरा भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण तो बहुत कम होता है। जो मानसिक दृष्टिकोण से जगत को देख सकते हैं, स्थितियों को समझ सकते हैं। अरे मन तो है ही नहीं, मन तो वो चीज़ों को देखे, उसके पीछे जाए, ऑब्ज़र्व करे। अभी तो आपके सर्टेन प्रेजुडिसेस होते हैं। अखबार आपको कोई चीज़ परोस देता है, परिवार से कोई चीज़ है या आपकी अपनी कुंठाएँ हैं, जीवन में कुछ करना चाहते थे या फ्रस्ट्रेशंस हैं परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, जीवन को लेके, किसी को व्यापार से कुंठा हो सकती है अपने, कि मेरे को बस तो हर जना इन जुनूनों से भरा रहता है, मानसिक कोई चीज़ आती नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें आपको एक सर्टेन कोई दृष्टिकोण प्रदान कर देती हैं, उसको आप थोपते रहते हो। आपका इंक्लिनेशन सर्टेन पार्टी की तरफ होता है, उसी चीज़ को आप तो डिबेट्स देखो ना सारी की सारी, डेली कितनी फ्यूटाइल डिबेट्स है ये, कितनी निरर्थक है। वो समाजवादी पार्टी अगर वो कहेगी तो वो समाजवाद की बात ही, मतलब उसमें क्या समाजवाद है वो तो? मतलब कोई भी आप अगर कम्युनिज़्म की बात करोगे, क्या कम्युनिज़्म है उसमें? या कोई नेशनलिस्टिक पार्टी भी बोल के बैठेगी, क्या नेशनलिस्ट चीज़ है उसमें? सारे इनके प्रवक्ता बैठ रहे हैं जो जिस आइडियोलॉजी को ये लेके चल रहे हैं, क्या उसके लिए हैं ये? उसकी दलील में तो आ नहीं रही वो बात। किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, वो मानसिक डिबेट है भी नहीं, माइंड की डिबेट है भी नहीं खैर वो। अगर माइंड की डिबेट करो भी, माइंड से, तो जैसे श्री अरविंद को दिलीप कुमार रॉय ने लिखा,
और कृष्ण प्रेम को भी। रसेल तो ये बात कहता है, तो कृष्ण प्रेम ने कहा अगर रसेल के प्रेमिसेस मानेगा तो उसके निष्कर्षों पर जाना पड़ेगा तेरे को। अगर तू उसके आधारों को मान लेगा, समस्या यहाँ है। आप अगर उसकी डेफिनेशंस को मान लोगे तो निष्कर्ष तो उसी के ऊपर पहुंचना पड़ेगा आपको। आप डेफिनेशंस मानते ही क्यों हो? अभी हमारे साथ ये भ्रम की स्थिति चल रही है। डेफिनेशन संसार की मानना चाहते हैं, योग श्री अरविंद और माँ का करना चाहते हैं। और फिर ये चाहते हैं कि हम तो भावना एस्पिरेशन रखो, माँ की रिमेम्बरेंस रखो, माँ के प्रति ओपन रहो। डेफिनेशंस में मानूंगा संसार की, तो वो वहीं लेके जाएंगे भई आपको। थोड़ा बहुत कलरिंग हो जाएगी आप में, ये नहीं है कि ये जो आप एस्पिरेशन रख रहे हो ये प्रभाव नहीं डालेगी। पर अगर आप जितना प्रभाव चाहते हैं उसके लिए आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, चेतना में परिवर्तन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके शरीर को, प्राण को, मन को, इन सारों को कहता है आत्मार्थम। आप इस चीज के ऊपर विचार करके देखना कि मेरा शरीर किसके लिए है? माँ के लिए है, तो क्या करना चाहिए अब? मेरा प्राण है वो किसके लिए है? माँ के लिए है, तो उसके क्या मायने निकलते हैं? मेरा माइंड है, मन है, और माइंड भी खाली एक कोई एक सीधी ऐसी सिंपलटन चीज नहीं है, इसके तो अलग अलग मनस है, फिर बाद में उसके बुद्धि के लेयर्स हैं, उसकी हायर फैकल्टीज हैं। हालांकि वो अगर आप डीपर ओपन आप नहीं हो तो ये ओपन भी नहीं होती आपके, ऑपरेट नहीं करती वो खुलेंगी ही तब जब आपके अंदर ये वाला भाग खुलेगा। पर ये हैं सारे के सारे किसके लिए? आत्मार्थम, माँ के लिए हैं। मेरा जीवन मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ वो एक अलग चीज है। मेरी जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसको मैं लगा रहा हूँ, वो ठीक है। पर बेसिक्स तो क्लियर हो मेरे को करना क्या है जीवन में। अगर उसमें ही कंफ्यूज्ड आदमी है तो आगे प्रैक्टिस में तो लाएगा कैसे? बेसिक्स तो मेरे माइंड में तो एकदम ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जीवन है आत्मार्थम, माँ के लिए है, और कोई दूसरी चीज नहीं है जीवन में। कितना कर पाता हूँ वो एक अलग बात है, वो तो अभ्यास की बात है। वो तो पूरा जीवन फिर बाद में साधना में हो गया। पर अभी तो इसमें ही भ्रम है कि मेरा ये वाली चीज तो आत्मार्थम है, ये वाली चीज आत्मार्थम नहीं है। तो एक आना तो दिया, 15 आने आपको खींच के लेके चले जाएंगे। वो एक आने को भी शुद्ध नहीं रहने देंगे। तो ये परस्पर तुलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तुलना है। ये फंडामेंटल तुलना है जो अभी तक तो हमको समझ आ नहीं रही कि सो कॉल्ड आध्यात्मिकता जिसको आप कहते हो वो तो पलायन करके चली जाती है। वो तो न तो आपके शरीर को मानती, न आपके प्राण को मानती, उनको सुखा देती है। पर आत्मा के दृष्टिकोण से शरीर को कहाँ रखना है, प्राण को कहाँ रखना है, और मन, और दूसरी पद्धतियां तो मन वाइटल को कहती हैं, माइंड को कहती नहीं। क्योंकि अगर मन का क्या काम इसके अंदर, और पद्धतियों के अंदर माइंड का कोई उपयोग नहीं है। उसको तो कह रहे साइलेंस कर दो, किसी भी तरीके से साइलेंस कर दो। इसमें न कोई प्रश्न उठने चाहिए न कुछ और। ये दूसरा तरीका, आप तो खाली ध्यान की पद्धतियां ये अपनाओ। शरीर को सुखा दो, प्राण को जो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप प्राण के लिए क्या है, क्या तो घर से छुट्टी लो, भगवा धारण कर लो, मूड मुड़ा लो, प्राण की जो भी चीजें हो सकती है मांग के खाओ। प्राण कितना का अहंकार, पर आपको ये पता नहीं कि प्राण इसमें और ज्यादा बढ़िया अहंकार लेता है। जो एक सामान्य व्यक्ति के जितना अहंकार नहीं होता। एक बाबा जी से मिलो आप, उसको कुछ है नहीं, अहंकार जबरदस्ती का भरा पड़ा है उसके अंदर। तो वाइटल को अकोमोडेट करने में कोई पीड़ा नहीं है कि भगवा के पीछे वो उसके अहंकार नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? क्योंकि पहले व्यक्ति के पास तो बेचारे को ये सेंस तो है, रे मैं पशु का सा जीवन जी रहा हूँ, कभी तो आंखें उसकी ये कहती है कि व्यापार कर रहा हूँ, इसमें आध्यात्मिकता क्या है? वो कुछ कर नहीं रहा, वेजिटेट कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो कुछ और ही हूँ, सिद्ध व्यक्ति है ये। और आपके नहीं होता तो जनता आपकी वाह वाह करके आपके सिर के अंदर से घुसा देती है बुखार को। क्या कर लो आप? समस्या जनता की उसकी नहीं है, आप इनसिंसियर हो। व्यक्ति के अंदर एम्बिशन छुपा होता है। कौन व्यक्ति है जिसके अंदर ये कैंकर नहीं छुपा हो? सामान्य जीवन के अंदर वाहवाही है नहीं, क्योंकि दूसरा कहता है व्यापारी तो कर रहा है। अरे भाई तेरे पास ज्यादा पैसे हैं, बस इतनी तो बात है। मेरे पास जितने मेरी सुविधा उतने। है तो व्यापारी तू, और क्या है तू? यहां जाके फिर बाद में कह रहे इतनी बड़ी इसके पास धन संपदा थी, 100 करोड़ रुपए का इसका एम्पायर था, उसने सारा का सारा दे दिया।
और उसने मूड मुड़ाया, अब खाली 1 अंजलि भर खाना खाता है, उसके वाइटल से पूछो वो कितना रस ले रही है। रह के बाद अपने आप को कितनी दिलासा देती है वो, और तूने जो काम किया वो कर थोड़ी सकता है कोई। ये वाला भाव की इसकी कीमत है, देखो 100 करोड़ खर्च करे बिना तो ये नहीं आ सकता, उसकी कीमत है, वो मिल गई उसको। उससे माँ के क्या हाथ लगा? माँ को क्या ऑफर कर दिया आपने? कुछ नहीं। जीवन के विषय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा निरय भौतिक एवं मानसिक दृष्टिकोण में एक विशाल अंतर है। विशाल नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। एक-एक लाइन के ऊपर आप थोड़ा-सा गहनता से चिंतन करके और जगत को देख के सारी चीज़ों को, भई आप तो सारे समय देखते ही हो सारी चीज़ें। उस दृष्टिकोण से अब विचार करो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मानना है कि मन, प्राण तथा शरीर मनुष्य के साधन मात्र हैं। मनुष्य के साधन हैं। अब मनुष्य मतलब कौन? अब यहाँ आ गई ना मनुष्य, आप अपने आप को क्या मानते हो? उसके लक्ष्य नहीं, और यहाँ तक कि वे उसके अंतिम या उच्चतम साधन भी नहीं है। मतलब उच्चतम साधन नहीं है आपका मन, प्राण तथा शरीर। शरीरम सुरूपम, सुरूपम हो या सुदृढ़ हो, तो आप कोई आध्यात्मिकता कर लो या नहीं कर लो, नहीं। प्राण में आपके मजबूती है या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप में साहस है, नहीं है, झूठ बोलते हो आप। आप में चोरी-चकोरी की आदतें हैं, आप में ये सारी हैं। वो आपको आध्यात्मिकता में जाने से नहीं रोक लेती। जगाई-मधाई को थोड़ी रोक लिया इन्होंने। प्राण में कैसी-कैसी चीज़ें, माइंड का लेना-देना नहीं। माइंड और ज़्यादा भारी जो है आपके रोड़ा है, अगर सही उसको नहीं और कल्टीवेट कर लो, तब तो फिर बाद में इंद्र की शक्ति बन जाएगी। लोअर पावर आने ही नहीं देगी। अंधकार है, उस पे वज्रपात करेगा ये। इसलिए इंद्र का जो वज्रपात एकदम छिन्न-भिन्न कर देता है सारी चीज़ को। ये अगर कल्टीवेट किया, और इसके लिए श्री अरविंद से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, मतलब कि इनकी जो रीडिंग है, या एक समय विशेष के ऊपर माँ कहती है टू रीड श्री अरबिंदो, और उस कैसे रीड करें? एक टाइम को, एक समय विशेष के ऊपर, और अपने आप को बिल्कुल नीरव छोड़ के। अब नीरव का मतलब व्यक्ति क्या सोचता है? भई अभी आप ये सोचिए कि हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, वो आपको इतनी गहन विचारों में कि ऑटोमैटिकली आपकी और दूसरी चीज़ें जो बाहरी मैकेनिकल थॉट्स हैं, उनको छोड़ के आप जितना विजुअलाइज़ करते हो, आप एक ध्यान की स्थिति में चले जाते हो। कितना फ्रूटफुल ध्यान हो सकता है ये। तो मन, और इसमें जाने न जाने आपके धीरे-धीरे और दूसरे पावर्स हैं, क्योंकि श्री अरविंद की सारी चीज़ तो इंट्यूशन के ऊपर है, बहुत डीप है। धीरे-धीरे उनसे तारतम्य बैठता जाएगा, आपके अंदर ये सारी पावर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, आपके बिना समझे ही कैसे डेवलप हो जाएँगी पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। ये कोई बौद्धिक चर्चाएँ नहीं है, इसके अंदर अगर श्री अरविंद के आप संपर्क में रहते हो, कब आपकी सारी पवित्रता साधित कर देगी। एक समय के बाद में आइदर तो आप इसको छोड़ोगे, या आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा कि अब आपको निर्णय लेना ही है। अगर ये शिक्षा आप में प्रवेश कर रही है, ये उदयमान होगी, तो आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, वो जीवन कैसे चल सकता है? इसलिए ये प्रश्न उठने शुरू होते हैं। जो प्रश्न कभी पहले थे ही नहीं कि अरे अब तो हम देख पा रहे हैं अपने आप को। ये क्या चल रहा है जीवन के अंदर? आप ये सोचिए ये प्रश्न उठता ही नहीं, और आपके पास जीवन में अब जो बचा समय है वो भी नहीं होता, तो खत्म। कम से कम प्रश्न तो उठा, और इसके ऊपर अगर आप एक्ट करते हो तो पूरा जीवन आपके सामने है। और इस जीवन में ही आपका जो कहानी लिख के जाएँगे आप, या जो कहानी कर सकते हैं, या जो माँ के हो सकते हैं, वो संभावनाएँ अनंत हैं। और या फिर जो मृत्यु सारों की है, आपकी कौन-सी विशेष होगी? कितना बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति, लास्ट की फ़ोटो देख लो उसकी, क्या रहती है। बाद में अगर उसको डेकोरेट करते रहो बाद में उस लाश को, बाकी तो स्थिति तो सारों की वैसी है, चाहे वो टॉप मोस्ट आदमी रहा हो, और चाहे वो गरीब से गरीब आदमी रहा हो। क्या अंतर है उनके अंदर? वह उन्हें अपनी बाहरी उपकरणीय सत्ता के रूप में देखता है, इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में देखता है आपके मन, प्राण और शरीर, और जिसमें मन आपका बहुत ज़्यादा कुशाग्र हो, जो अद्वैत वेदांत की बातें करता हो, जो इसकी बातें करता हो, उसकी बातें करता हो। पर अगर आपका मन जो है गुरु के पाद पद्मों में नहीं लगा है, तो जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं। धूल है सारी की सारी चीज़, अपनी संपूर्ण सत्ता के रूप में नहीं। वह सभी सीमित पदार्थों के पीछे असीम को देखता है, तथा वह सीमित के मूल्य का निर्धारण उच्चतर अनंत मूल्यों से करता है,
जिनके कि वे अपूर्ण रूपांतर हैं। रूपांतर मतलब ट्रांसलेशंस। आपका जीवन, ये शिक्षा किसके लिए? अगर माँ आँख से ओझल हो जाए और आपके यो इससे तो ये चीज़ तो नहीं हुई, इंग्लिश तो फराटेदार नहीं बोल रहा, कैलकुलेशंस तो कमज़ोर है, ये वाली चीज़ तो नहीं हुई। अरे यार, ये जो जो इसका सीमित जो जीवन है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी असीम चीज़ को। उस दृष्टिकोण से देखो जीवन को। अगर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा और आप बहुत प्रकांड पंडित हो गए, सफलता के आपने चरम जो है वो वहां तक पहुंच गए, इसमें चूक गए, तो जो आप एक्चुअल हो उससे तो चूक गए। जिसकी ओर, उनकी एक सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर वे पहुंचने के लिए सर्वदा प्रयासरत हैं। नीचे की सारी चीजें प्रयासरत किसके लिए हैं? जो उच्चतर चीजें हैं, उनको रिफ्लेक्ट कैसे करें? तो इसलिए शिक्षा किस चीज की होनी चाहिए? हृदय के परिवर्तन पे ध्यान दे नहीं, इसको भी होना चाहिए नहीं, इसको ही होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए नहीं। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं सिंथेसिस के अंदर, और माँ भी यही कह रही है, योग एक ऐसी चीज की और चीजों के बीच में ये भी हो जाए नहीं, ये ही एकमात्र। हाँ, जब तक आपको नहीं करना है तब तक आप जब जितना समय चाहो ठिठकते रहो, आप बैठे रह सकते हो। पर अगर आपके भीतर ये अभीप्सा है और आप मार्ग में प्रवेश करते हो, तो पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके कई जन्मों तक इसके परिणाम हैं। कई व्यक्ति अपन ने देखे जो निर्णय करने की बिल्कुल स्थिति के अंदर थे, उन्होंने संकल्प लिया, जब वो घड़ी आई किसी कारण से उसको वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा-सा कमी रख दी। अब वो दोबारा टटोल रहे हैं कि वो पोर्टल खुले। जैसे ही खुलता है एक समय के ऊपर साहब, वहाँ भगवान ने एक पोर्टल खोला, उसमें एक विमान आया, आपको लेके गया। अब वो इंतज़ार ही कर रहे हैं, उनको लगता है क्या ये सही था? क्या वो था भी या मेरा हैलुसिनेशन था? अब यूँ तो पूरा जगत ही एक हैलुसिनेशन है। आपके सामने ऐसे क्षण आते हैं, तो माँ कह रही है इनको उड़ती तितलियों की जैसे पकड़ लो, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते ये क्षण कभी भी। ये सारी चर्चाएँ आपको उसी चीज़ की ओर इंगित करती हैं। साहस आपको चाहिए, उसके पीछे अपने आप को उड़ के उसको पकड़ो, उस अपॉर्च्युनिटी को। वह मनुष्य तथा जगत के न केवल पीछे ही, अपितु मनुष्य तथा जगत के भीतर भी जो कुछ दृष्टिगोचर है, उससे महत्तर यथार्थता को देखता है। और मनुष्य के भीतर इस आत्मा, स्वात्म तत्व, दिव्य तत्व को ऐसा मानता है जो सर्वाधिक महत्व का हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका सेल्फ, स्वात्म तत्व, आपका जो ये सेल्फ है, ऐसा कि आपके, अरे वे पूरे टाइम तो दिन में 24 घंटे तो नहीं रहे। मतलब आपकी और प्रकृति भी आ जाती है। अगर आप साधना अपना भी लेते हो, बैकग्राउंड में तो रहेगी रहेगी, पर आपकी एक्टिव फ्रंटल कॉन्शियसनेस के अंदर ये रहे, कितना रहे, भई आप थक भी जाएँगे, आप कर्म भी करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सारा काम करेंगे। आपकी प्रकृति के सारे भाग हैं, वो आएँगे भी। पर बैक ऑफ द कॉन्शियसनेस ये रहेगा, फंडामेंटली ये रहेगा, और कुछ क्षण दिन के अंदर ये निश्चित रूप से आएँगे, जब ये भाव एकदम मंझ के सामने आ जाएगा साफ-साफ। एक क्षण तो ऐसा आएगा ही आएगा पूरे दिन में, कि नहीं, नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य तो ये है, दूसरे के जिसके ये बात नहीं है, उसको ये चीज़ कभी टटोलने के लिए आएगी नहीं। तो आप में अभीप्सा है, देर-सवेर आप कहेंगे ना, ये तो नहीं करूँगा, दिस मच नो फर्दर, दिस फार नो फार्दर, इससे आगे तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं करूँगा, मैं व्यापार मेरे को नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। आप देर-सवेर ये पाएँगे कि आपके जीवन को माँ श्री अरविंद की शिक्षा मोल्ड कर रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। दूसरे के वो नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है। अब कितना इंटेंसली आप इसको परस्यू कर रहे हो, ये हम सबकी अपनी-अपनी है देखिए। पर ये स्थिति है, और ये भारत ने करी इस चीज़ को। उसी पर्सपेक्टिव में हम ये बात कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, खाली बात नहीं कर रहे। यहाँ सारी चर्चा मैं कोई सेंटेंसेस खोलने के लिए नहीं करना। साधना मेरी अपनी और आपकी, किस तरीके से हम उसमें प्रवेश करें, आप में जो चीज़ है कैसे वो बाहर आए, और हम सारे के सारे ईमानदारी से जो अपना खुद का काम है, भी माँ को समर्पित करना, ये तो आत्मा की पुकार है। उसमें आपको सच्चा सुख मिलेगा। वो जो देते हो माँ को ऑफ़र करने में, कोई भी चीज़ सेल्फ का जो विचार आ जाता है, अपना विचार, वो उस पवित्रता को नुकसान पहुँचाता है, बहुत दूषित करता है।
धीरे धीरे आप ये पाएंगे भाई ये तो इम्प्योर कर रहा है, खराब टेस्ट छोड़ता है। फिर आप माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ कितनी सुंदर बात थी, मैं तेरे विषय में सोच रहा था। अपना कोई विचार आता है, इसको खराब कर देता है, दूषित कर देता है। तेरा क्या होगा, बिना इसके तेरी सिक्योरिटी का क्या होगा। ये विचार आके आपकी जो पवित्रता है दान की, उसको बहुत दूषित कर देता है। पहले तो ये पहचानने की स्थिति में हम आ जाएंगे, धीरे धीरे महसूस होगा, अभी तो महसूस ही नहीं होता। ये ऐसी भी कोई बात है क्या। तो इसलिए सर्वाधिक महत्व का हो आपके भीतर, फिर बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं, माँ की जो चीज है वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा जिसे उसमें जो कुछ है उसे सबसे बाहर लाने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करना होगा। और इस आत्म तत्व संसार में इस दिव्य उपस्थिति को वह ऐसा मानता है जिसे मनुष्य को सभी बाह्य रूपों में सदा ही देखने और पहचानने का प्रयास करना होगा। सब चीजों में वही देखने का कि माँ कैसे कार्य कर रही है इसके अंदर। अपने साथियों के साथ ऐक्य साधने के लिए उसे अपने विचार और जीवन को इसके साथ तथा इसके अंदर युक्त करना होगा। यह निश्चित रूप से वस्तुओं के हमारे संपूर्ण सामान्य दृष्टिकोण को बदल देता है। आपका जो सामान्य दृष्टिकोण है उससे बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट भी नहीं कह सकते, ये डायमेंशन ही अलग है। हम ये नहीं कह सकते गाय जो सोच रही है एक एक फंडामेंटली मनुष्य का बच्चा उससे ऑपोजिट सोच, ऑपोजिट वगैरह की बात नहीं है, डायमेंशन ही अलग है। यहाँ तक कि मानव जीवन के सभी लक्ष्यों की पालना करते हुए भी ये उन्हें एक भिन्न अर्थ एवं दिशा प्रदान कर देता है। ये जब तक आप नहीं समझते तब तक भारत की कला क्या है, साहित्य क्या है, जीवन क्या है, धर्म क्या है, संगीत, कोई भी चीज को, क्योंकि ये भिन्न लक्ष्य के लिए है सारी चीजें। इसीलिए मैंने पहले जब शुरू किया मैंने कहा जब तक साधना का दृष्टिकोण नहीं होगा भारत को नहीं समझ सकते, न मां श्री अरविंद की पद्धति को समझ सकते। तो जो व्यक्ति स्वयं साधना नहीं कर रहा है, अब वो चैत्य की बात करे, अब बताओ आप तो कहो आप ये तो एलिजिबल ही नहीं है इस बात के लिए। जिसको चैत्य इतना प्रभावित अभी तक खुद नहीं किया जो माँ के चरणों में अपने आप को ऑफर कर सके, और वो चैत्य शिक्षा की बात कर रहा है, यार तू तो एलिजिबल ही नहीं है। बॉर्डर के ऊपर लड़ना कैसे चाहिए, या किसी आपके जो जो सामने वाला है उसके सामने डटे कैसे रहना चाहिए, मैं कभी गया नहीं, उन कंडीशंस को मैंने कभी देखा नहीं। या मैं तो उससे डर के भाग ही आता हूँ, तो मैं आपको शिक्षा क्या दे सकता हूँ भाई? और मेरी शिक्षा कितनी प्रभावी हो सकती है? ये एक भारी समस्या की बात है। इसके ऊपर जो कमेंट्री है, ये भारतीय संस्कृति वाली जो है, उसमें पेज 36 के ऊपर है ये, जो सनातन धर्म वाली है ना, उसके अंदर जो बुक है अपनी, ये पैराग्राफ के बाद ये जो है ना दिशा प्रदान कर देता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये पहले पढ़ लो इसको, और इसकी हम कल बात करें। अभी तक अगर कोई आपके प्रश्न है तो कोई आपके कोई विवेक कोई प्रश्न है इसमें? ये जिस तरीके की बातें हैं वो तो क्लियर ऐसा लग रहा है, कोई प्रश्न तो नहीं आ पाते। एप्लीकेशन की बात है कि उसको अप्लाई करो, और रोज आपका एक दिन भी बीतना नहीं चाहिए और कोई दूसरी चीज में। मैं से संबंधित कोई विचार नहीं, उसको मैं कैसे अप्लाई करूं उसके ऊपर। ये पेज 36 के ऊपर है इसकी कमेंट्री। वो आप पहले इसको पढ़ लीजिए, और इसको क्या है कि नया हम अभी नहीं शुरू करेंगे, इसको कल शुरू करते हैं 9 बजे। फिर अपना जो जो आर्य शिक्षा पद्धति है उसकी अपन बात करेंगे आज। यहाँ विराम देते हैं। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है। हाँ, जय श्री माँ। जय श्री जय श्री